गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपी स्कॉलरशिप के विषय में है। जो अन्य मुद्दे हैं जैसे आपका ये टैबलेट वितरण या फिर स्मार्टफोन वितरण योजना थी, इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण विषय है छात्र छात्राओं के लिए, जिसके बारे में छात्र छात्राओं के मन में जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, और जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है वो छात्र काफ़ी हद तक परेशान भी हैं। तो इसी को अपडेट करने के लिए ये वीडियो आज का मैंने बनाया है। तो जिन छात्रों की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है वो ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि घर पर रहते हुए वो पूरी तरह से अवेयर रहें और हर चीज़ की जानकारी उनके रहे कि आखिर उनकी स्कॉलरशिप आई या नहीं आई या कब तक आएगी। तो छात्र घर पर रह कर के मैंने कुछ टॉपिक उनके लिए डिसाइड किए हैं कि वो देखें ये सारे काम उन्होंने कर रखे हैं कि नहीं। और हम बात करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप पर कोरोना या चुनाव का क्या कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और दूसरी तरफ कोरोना का जो संक्रमण है वो भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसी संबंध में आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं। और इस संबंध में आज शासनादेश और अन्य आदेश पहले हो चुके हैं और वीडियो बनाकर मैंने आपको पहले अपडेट भी कर दिया है। तो अभी हाल के लिए तो 16 तारीख तक बिल्कुल बंद है संस्थाएँ, ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही हैं, सभी छात्र छात्राएँ घर पर हैं। तो उसमें जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो छात्र छात्राएँ पूछते हैं कि सर हमारी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो वो कब तक आएगी। तो बच्चों, स्कॉलरशिप एक सतत प्रक्रिया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोरोना संक्रमण का या फिर चुनाव का स्कॉलरशिप पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई ऐसी भीड़ इकट्ठे होने वाली बात है, ना छात्र छात्रा का किसी तरह से फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात है। ये ऑनलाइन पूरी तरह से प्रक्रिया है, जो कि पहले ही आवेदन पत्र पहले ही भराए जा चुके थे और लगातार जो खाते में पैसे आने का सिलसिला है वो चल रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है और लगातार चलती रहती है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि चुनाव अगर हो रहे हैं तो हमारी स्कॉलरशिप रुक जाएगी, या फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो इस वजह से स्कॉलरशिप रुक जाएगी। इन दोनों वजहों से इसका स्कॉलरशिप आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही है और इन पर सिर्फ आपके खाते में पैसा क्रेडिट होना है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जिन छात्र छात्राओं की नहीं आई है और कौन सी बातें हैं जो उनको याद रखना है। देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो होता है स्कॉलरशिप वहाँ से भेजी गई, लेकिन छात्र की गलती की वजह से वो कई बार छात्र छात्रा के खाते में नहीं पहुँच पाती है। अभी एक दो स्टूडेंट्स कुछ दिन पहले मुझे एक भेजे थे अपना स्क्रीनशॉट करके, उसमें लिखा था कि स्कॉलरशिप तो डिसबर्स कर दी गई, लेकिन वो जो बैंक अकाउंट था वो फ्रीज हुआ था, मतलब उसमें कोई भी बैलेंस या मनी या अमाउंट कहिए नहीं आ सकता था। तो वो क्या हुआ था, होल्ड हो गया था, उसमें लिखकर आ रहा था। तो बच्चों, इस तरीके की आप गलती ना करें। आप बैंक खाते में अपना जो बैंक अकाउंट है, आपका बैंक खाता है, उसको चेक कर लें अच्छे से फिर कि आपने एक जो मैंडेट फॉर्म आता है आधार के साथ लिंक्ड है आपका कि नहीं, मैंडेट फॉर्म आपने भरा हुआ है कि नहीं। KYC एक होता है, KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। कई बार जो बैंक वाले हैं उसको फॉर्म को भराते हैं समय समय पर बीच बीच में, ताकि अपने कस्टमर को जान सकें और अपडेट रखते हैं आपके अकाउंट को। दूसरा, ये अच्छे से चेक कर लें कि आपका खाता फ्रीज ना हुआ हो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलरशिप आती है उसके बाद बिल्कुल अकाउंट को बंद रखते हैं, ना पैसे का किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ना पैसा आता है ना जाता है। तो उस वजह से भी कई बार आपका जो बैंक खाता है वो फ्रीज हो जाता है। तो बच्चों, ये सारी जानकारी आप बैंक से रखिए। यदि ऑनलाइन आपको पता चल सकता है तो आप ऑनलाइन कॉल करके बैंक वालों से संपर्क करके पूछ लीजिए। यदि आप अगल बगल बैंक है तो आप अपने जो सुरक्षा मानकों का जो कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार करते हुए आप वहां जाकर के ये जानकारी करके बिल्कुल कंफर्म हो लें कि आपका जो बैंक खाता है आधार के साथ लिंक्ड है और कोई भी अमाउंट आपके में आता है तो कोई भी उसमें आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी तरह से आपका क्लियर है। तो इस बारे में बिल्कुल आश्वस्त और सुनिश्चित हो जाइए, ताकि अगर वहाँ से स्कॉलरशिप की धनराशि आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात फिर मैं याद दिला देता हूं, पहले भी बता चुका हूं कि स्कॉलरशिप का धनराशि आपके आधार खाते से लिंक्ड किसी भी बैंक अकाउंट में आ सकती है, चाहे आपने उसमें स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय कोई भी खाता संख्या या बैंक का डिटेल दिया हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए सारे बैंक अकाउंट जो आपके, मान लीजिए किसी के 2 या 3 बैंक अकाउंट हैं, तो आप नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहिए उन सभी का कि आधार के साथ जो आपका बैंक खाता है उसमें स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। ये बहुत पहले से चल रहा है और लगातार किसी भी उसमें आपके स्कॉलरशिप आ सकती है जो आधार से लिंक्ड है।
तो एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अब छात्र छात्राओं का ये भी कहना है कि हम चेक कैसे करें कि हमारा पैसा आया कि नहीं आया। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूं, और बहुत सारे छात्र छात्राएं जानते भी हैं कि कोई भी बैंक हो आज के समय में सभी के ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं, सभी के में SMS या फिर ऑनलाइन बैंक बैलेंस चेक करने की सुविधा दी रहती है। आप एक SMS करिए एक नंबर पर, जो भी बैंक आपका है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो वो आपका जो भी बैंक का डिटेल आपका है, ट्रांजैक्शन हुए, पैसा आया या गया, आपके में तुरंत मोबाइल में आ जाता है। ऑनलाइन बैंक बैलेंस चेक करने के लिए भी ऑप्शन है। आप कोई भी जो तो फोन एक होता है, नंबर दिए रहते हैं बैंक वाले, जैसे SBI की बात करूं तो एक नंबर दे रखा है, कहते हैं इस पर कॉल करिए, तुरंत वो आपके मैसेज भेज देंगे, मिस कॉल करना है और तुरंत मैसेज भेज देंगे मोबाइल में कि आपके में इतना बैलेंस है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इतना आया पैसा, इतना गया पूरा। तो आपको इसलिए बैंक जाने के लिए इसके लिए ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठकर भी अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनको चेक कर सकते हैं। तो इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कोई ऐप यदि बैंक का है उसको इंस्टॉल करके उसमें चेक करते रहिए लगातार कि कितना पैसा आया गया, कितना पैसा है, सारा चीज़ उसमें आपको जानकारी होती रहेगी। तो ये आपके लिए एक पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग का आप छात्र हैं, आपको ये सारी चीज़ों में अवेयर होना चाहिए और स्मार्टनेस आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि अब सब चीज़ों को आप चेक कर सकें। ये बहुत आज के समय में नॉर्मल बात हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके खाते में पैसा आता है स्कॉलरशिप का तो आप चेक कर पाने में सक्षम होंगे। अब बात कर लेते हैं आगे स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्टेटस डेली चेक करना। स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो स्टूडेंट का लॉगिन होता है उसमें दो तरह से होता है। एक तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स यानी नौ प्रवेशित छात्र छात्राएं अप्लाई किए हैं, या कोई सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का छात्र भी कई बार फ्रेश स्कॉलरशिप फॉर्म भर देता है किसी वजह से। और दूसरा होता है रिन्यूअल वाला यानी नवीनीकरण वाला, जो पहले से बच्चों को आ चुकी थी तो वो नवीनीकरण कराते हैं या रिन्यूअल कराते हैं। तो आपको बच्चों काम है कि आप लॉगिन करिए, यूजर ID पासवर्ड आपका है, रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास है, मोबाइल नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल, सारा चीज़ आपके पास है। आप उससे डेली लॉगिन करके एक बार जब भी आपको टाइम मिले आप उसको चेक कर लीजिए मोबाइल में ही अपने। आपको कहीं कंप्यूटर में जाने की ज़रूरत नहीं है ना किसी के पास। अपना स्कॉलरशिप पोर्टल को हमेशा चेक करिए। अब कई स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि सर वो उसमें दिखा नहीं रहा है, तो बच्चों हो सकता है प्रोसेसिंग में रहता है ना दिखा रहा हो, इसमें तो वहीं से प्रॉब्लम है, नहीं दिखा रहा है। लेकिन जो मैंने बताया था दो चीज़ें ज़रूर चेक करिए। एक लेफ्ट साइड व्यू में सबसे नीचे जो फॉर्म पर क्लिक करते हैं, जब उस पर क्लिक करते हैं तो एक नहीं, मैंने कई बच्चों का देखा है, वो खुद बच्चे चेक करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो जिन जिन बच्चों के जो नवीन फॉर्म है उसमें दिक्कत थी तो वो बता देते हैं कि आपके में ये दिक्कत है, रेड से लिख कर आ जाता है। मैं पहले भी खोल करके दिखाया था। अब बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ एक जगह लिख कर आ रहा है चेक योर स्टेटस, उसमें क्लिक करते हैं तो सर्वर नॉट फाउंड लिख कर आता है, तो उसमें परेशान हो जाते हैं, अरे हमारा तो आ नहीं रहा। ठीक है बच्चों, उसमें भी आप चेक कर लीजिए, सब ओके है तो फॉर्म खुलकर आ जाएगा। और यदि आपका नहीं है तो अभी स्टेटस हो सकता है चेक ना हो रहा हो, लेकिन ये पोर्टल पर कभी भी अपडेट किया जा सकता है, हो सकता है स्टेटस आ जाए। तो एक बार टाइम निकाल के 1-2 दिन में आप चेक करते रहिए ताकि आपको जानकारी होती रहे। दूसरा मैंने आपसे बताया था कि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्र हैं जिनकी लिस्ट जनपद स्तरीय जो अधिकारी होते हैं अन्य पेशा वर्ग विभाग से या फिर समाज कल्याण विभाग से या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सूची जारी हुई थी संदिग्ध छात्राओं की, जिनके में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। जैसे कोई अगर CBSE का छात्र छात्रा हाई स्कूल किया है तो वो जनरली उनका प्रॉब्लम लिख कर आ जाता है कि ये नॉट फाउंड रोल नंबर या नॉट मैच्ड या इस तरीके का, तो संदिग्ध छात्रों की सूची में उनका नाम डाल दिया जाता है। तो उसके लिए सभी संस्थाओं से डिटेल मांगा गया था प्रूफ सहित कि इन छात्र छात्राएं हैं, ये संदिग्ध सूची में हैं, इनके प्रूफ लगा करके आप भेजिए। तो सभी डिपार्टमेंट से आ चुका था और काफ़ी दिन पहले जा भी चुका था, और मैंने आपको बताया भी था कि सभी जनपदों में अलग अलग उनके द्वारा मांगा गया है और सभी जगह से मांगा जाता है। ये पूरे ऑल यूपी के लिए है, बात सिर्फ चित्रकूट की नहीं है। अब बात कई बार होती है लिस्ट बच्चे मांगते हैं, लिस्ट मिलती है नहीं मिलती है। लिस्ट संस्था की जो काम देख रहे हैं स्कॉलरशिप अधिकारी उनके पास रहती है, आप उनसे संपर्क करके आप अपना जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप बार बार हमसे मत पूछिए, हमने जितने भी छात्र छात्राएं थे सबका रिकॉर्ड लगा करके वहाँ अग्रसारित कर दिया है, यानी कि फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका भेज दिया गया होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा यूपी है, कहीं ना कहीं पॉलीटेक्निक प्राइवेट है, सरकारी एडेड, अन्य भी कोई कॉलेज है, मान लीजिए सबके लिए बात है, कोई ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ पॉलीटेक्निक के लिए है, कोई BA BSc भी कर रहा हो, तो वहाँ से हो सकता है कि वहाँ के
कॉलेज को कोई लापरवाही हो या कोई वहाँ का बैठा व्यक्ति जो डील करता है वो लापरवाही हो, मान लीजिए ना भेजा हो, तो बच्चों इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार मुझे आज भी याद है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स किए थे कि सर हमारा तो ये CBSE वाला प्रॉब्लम बता रहा था, हमारी तो स्कॉलरशिप ही नहीं आई। लेकिन तब तक फिर बहुत देर हो जाती है, और मैंने उस समय भी बताया था कि वहाँ से जानकारी करके अगर आपके में कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें दिक्कत आ रही है, डेटा मिसमैच हो गया, हाई स्कूल का रोल नंबर मैच हो गया, कोई और प्रॉब्लम बताने लगा, तो आप वहाँ अपना डॉक्यूमेंट दे करके उसको सही कराया जा सकता है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से बिल्कुल ठीक हो जाता है, उनका यही काम ही है, वो इसीलिए बैठे ही हैं यही करने के लिए। तो इसमें बिल्कुल परेशान ना होइए, आप समय पर यदि उसको करा लेंगे, आपका वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्कॉलरशिप तो आपकी आएगी ही आएगी, आ जाए या आपकी 1 हफ्ते बाद आए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों या अन्य छात्र छात्राओं के साथ संपर्क में रहना। स्टूडेंट्स कई सारे क्या करते हैं, जैसे छुट्टी हो गई तो घर चले गए, चुपचाप बैठ गए घर में, गांव जाके किसी से बातचीत नहीं, किसी से मतलब नहीं, कहते हैं हम तो व्हाट्सअप भी नहीं चलाते, हम तो ये भी नहीं करते। ठीक है बच्चों, आपकी कोई किसी स्टूडेंट्स की दिक्कत हो सकती है, लेकिन आज के समय में सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, जो संस्था के ग्रुप हैं आप उनसे जुड़े रहिए, नियमित संपर्क में रहिए। जो अपने दोस्त हैं आपके क्लास के, जैसे सपोज करिए OBC की स्टूडेंट्स की किसी क्लास की नहीं स्कॉलरशिप आई है, तो आप अगर उनके संपर्क में नियमित सब लोग एक दूसरे से पूछते रहेंगे, तो वो बताएंगे कि एक स्टूडेंट की अगर आती है, 2-4 की आ जाती है, तो उनसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई स्कॉलरशिप आनी शुरू हो गई है। तो जिन बच्चों की नहीं आई होगी तो वो अलर्ट हो जाएंगे कि अरे भाई हमारी नहीं आई, हमारे दोस्त की साथ वाले की आ गई है, तो हम लोग भाई कुछ कार्रवाई करें, पूछें, संस्था में जानकारी करें, कहीं और जानकारी करें। तो इस तरह से अगर आप अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहेंगे, छात्र छात्राओं के साथ, किसी के भी, मान लीजिए जनरल वालों की कुछ बच्चों की आ गई, तो इसका मतलब है कि जनरल वालों की स्कॉलरशिप डिसबर्स हो गई। अब कुछ बच्चे रह गए हैं तो वो जानकारी कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं उनके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, इसलिए उनकी ना आ रही हो, तो वो समय रहते निराकरण करा सकते हैं, संस्था में बता सकते हैं फ़ोन के माध्यम से कि सर हमारी साथियों की सबकी आ गई है, मेरी रह गई है, चेक कर लीजिए। तो वो जो संस्था का पोर्टल होता है, तो वो किसी भी बच्चे का चेक कर सकते हैं, और सभी की लिस्ट भी उसमें अपडेट रहती है कि किस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों आई, इसकी नहीं आई, तो वो उससे जानकारी हो सकती है। तो अपने छात्र छात्राओं के साथ ऑनलाइन संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, ग्रुप से जुड़े रहें, चैट करते रहें कि भाई किसी की आ जाए तो हमको भी बता देना, तो हम भी थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे, हमको भी फ़ायदा मिल जाएगा, हम पीछे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि लेट हो जाएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप या कोई भी टेलीग्राम, तो उसमें जुड़े रहिए। समय समय पर न्यूज़पेपर की कोई कटिंग भेज देता है, कुछ सूचना आ जाती है, या फिर किसी ने यूट्यूब चैनल बना करके किसी को जानकारी हुई तो अपडेट कर देते हैं, या कुछ आपके है तो आपके काम का लगता है, तो आप देखते रहिए, कम से कम आप अपडेट बने रहेंगे कि हाँ क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या न्यूज़ आई, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नई बात है, तो उससे आप कम से कम अवेयर रहेंगे। तो घर में इस समय आप हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग पठन पाठन करते रहें, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी के स्कॉलरशिप प्राप्त हो, चाहे वो बच्चा OBC का हो, चाहे जनरल का, चाहे SC ST का, चाहे माइनॉरिटी का, या अन्य किसी भी कैटेगरी का, सभी को समय पर स्कॉलरशिप प्राप्त हो। क्योंकि बच्चों को पैसे की ज़रूरत भी है, और वाकई में उनको पैसा, इस समय लॉकडाउन भी शुरू हो गया है, बच्चे घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी को आपको स्कॉलरशिप समय पर मिले। कुछ भी यदि आपको अपडेट चाहिए हो, कुछ में अगर आपकी क्वेरीज और कुछ बात छूट गई हो, जिज्ञासाएं हो, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका समुचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई और नया अपडेट होगा, जानकारी में मेरी आएगा, तो मैं उसको आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, जरूर अपडेट करूंगा। जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।